आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला चैप्टर हम पढ़ा के ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इंट्रोडक्शन। द ओवर exploitation of natural resources has led on not only their scarcity but has also reduced their quality। बेटा जब इसका हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इनकी मात्रा में तो कमी आई है, लेकिन इनकी क्वालिटी है उसमें भी कमी आ गई है। द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी में जो डिक्लाइन आया है वही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन। और उसके एंड द सब्सटेंसेज जो इनको पॉल्यूशन पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले एयर पॉल्यूशन है, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड, एयर जब पॉल्यूट हो जाती है विद अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज़ रिफर्ड एज एयर पॉल्यूशन। जब एयर कंटेमिनेट हो जाए मतलब पॉल्यूट हो जाए किसी ऐसे सब्सटेंस से, दैट मीन्स वो सब्सटेंस कौन से, कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो फिर और वो किस पर हार्मफुल इफेक्ट पैदा करे, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, तो फिर क्या कहलाता है, वो एयर पॉल्यूशन कहलाता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये तो हम सब लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, आर्गन, नियॉन, हीलियम एक्सेट्रा। द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो एयर में नाइट्रोजन है, एयर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनिमल के लिए भी और मैंस के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। अब देखिए, ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द कम्बशन ऑफ द फ्यूल्स को कम्बशन प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है। द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू द एडिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन अलॉन्ग विद सूट इन द एटमॉस्फेयर। जब इनका कम्बशन किया जाता है, जब कम्बशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे हम आपको, तब हम बता रहे थे ये साथ में कुछ टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज़ करता है। और कौन सी गैसेस होती हैं, सल्फर है, ठीक है, और ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन और सल्फर के, ट्राई ऑक्साइड बनाता है। सर्टेन लिमिट बिलोंग विद सूट इन द एयर। भाई कोई एक चीज़ की लिमिट की बात होती है, लेकिन जब ये लिमिट ही क्रॉस हो जाती है तो क्या होता है, सर्टेन लिमिट, तो फिर क्या हो जाता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज एंड सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट में गैस और सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर जिसके थ्रू एयर पॉल्यूशन होने लगे वो क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। द गैसियस पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कौन कौन से हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, फ्यूम्स ऑफ एसिड लाइक नाइट्रस ऑफ एसिड, फ्यूम्स ऑफ पेंट्स एंड वर्निसेस, स्प्रेज, स्मोक। द सॉलिड पॉल्यूटेंट एयर के कौन कौन से, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, जो धूल के कण उड़ते रहते हैं वो क्या है, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर है। दीज इंक्लूड सूट, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, सीमेंट के डस्ट, एस्बेस्टॉस एंड लेड। These pollutants are liberated into the air due to the excessive use of fossil fuels in automobiles by increasing human population। देखो कैसे आते हैं एयर में, कि एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। वाटर कहाँ से, जो इंडस्ट्रीज से आता है उसमें, जिसमें मेटल्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन। Industries involved in the formation of synthetic fibers such as nylon, rayon, etc., cement and ceramics, asbestos, chemical fertilizers, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रकार से, ठीक है। द स्टोन और मेटेलिक क्रशर्स, द अनबर्न सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स एंड एक्टिविटीज़ लाइक प्लास्टिक एंड नेचुरल वोल्केनिक इरप्शन आल्सो लीड टू एयर पॉल्यूशन। Air pollution has the most damaging effect on the human respiratory system. The harmful effects of the air pollutants are as follows. कौन कौन से harmful effects हैं, देखिए यहाँ पर, oxides of sulfur in low concentration cause irritation of eyes and throat। सबसे पहले तो आइज़ और थ्रोट में कुछ
इरिटेशन होने लगता है। इन हायर कंसनट्रेशन दे इंक्रीज म्यूकस फॉर्मेशन विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द एयर प्रोसेस। बेटा जो आपका कोरोना वायरस है वो क्या कर रहा है, म्यूकस बना दे रहा है। म्यूकस क्या होता है, जो नाक आप छिड़कते हो, छी कर रहे होगे मुझे पता है, लेकिन जो नाक छिड़कते हो तो फिर उसको भी हम लोग म्यूकस ही उसी को ही बोलते हैं। ठीक, अब देखिए द सल्फर ऑक्साइड along with the oxides of the nitrogen causes सल्फर ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, एसिड रेन मिलाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना ये चीज़। As it alters the soil acidity and also corrodes metallic structures like marble statues। ये क्या करता है भाई, मार्बल स्टैचूज के मेटेलिक स्ट्रक्चर हटा देता, की ऊपरी परत हटा देता है। एसिड रेन है भाई, एसिड कहीं पर भी डालोगे तो नुकसान करेगा ही करेगा। मेटेलिक ब्रिजेस बिल्डिंग्स मेड ऑफ लाइम स्टोन्स। अब देखिए क्या कह रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फैटल गैस व्हेन इनहेल्ड इट कॉजेस हेडेक, nausea, giddiness along with unconsciousness which may prove fatal। घातक। कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, हमारी बहुत ही खतरनाक गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, जब एयर में कार्बन के पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड में जो एयर से मौजूद हैं, वो उससे जब वो क्या करने लगते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। Incomplete combustion of fuels, that is why a worker in a workshop is advised not to work in a garage or workshop with doors closed where the engine of vehicle। बेटा देखिए इसमें इसी पॉइंट तक पढ़ाएंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस पॉइंट तक आप पढ़ने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लिख के दिखाएंगे आज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द एयर पॉल्यूशन, व्हाट सेकेंड वन इज व्हाट आर द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड नेम देम। उनके नाम भी बताने, कौन कौन से उसके एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, वाई एसिड रेन कॉजेस, ये भी एक तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मेरा है, वाई एसिड रेन कॉजेस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके दिखाएंगे आज। ठीक है क्लास, आज के लिए क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू।